प्रार्थना। प्रार्थना का शाब्दिक अर्थ होता है मांगना। तो मांगना क्या? श्रद्धा जब हो, श्रद्धा से अगर मांगा जाए, किसी से कोई वस्तु मांगी जाए, अगर उसमें श्रद्धा होगी तो देने वालों में दया उपजेगी और वह देगा। और यदि श्रद्धा से नहीं मांगी जाए तो क्यों देगा? वो नहीं देगा देने वाला। तो प्रार्थना का अर्थ यही होता है कि श्रद्धा से मांगना। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनके पास सब कुछ है, इसीलिए लोग उनसे मांगते हैं और जो श्रद्धा से मांगते हैं उन्हें मिलता है। एक कथा है अकबर से संबंधित। एक बार अकबर शिकार करने के लिए गया जंगल। वह भटक गया, रास्ता भूल गया, उसे बड़ी भूख लगी। तो वह जंगल में ही एक किसान रहता था, उसके दरवाजे पर पहुंच गया और उससे कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दो। उस किसान ने उसे कुछ खाने के लिए दिया, अकबर खा लिया। चलते वक्त अकबर के मन में आया कि मैं इसका वैसे क्यों खाऊं। इसलिए उसने किसान से कहा कि देखो, जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो शहर आना और अकबर से के यहाँ पहुँचकर अकबर से मांगना और वह तुम्हें देगा, जो मांगोगे वह देगा। अकबर चला आया। कुछ दिनों के बाद अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष छा गया। तो उस किसान की पत्नी ने किसान से कहा कि तुम्हें कुछ याद है, एक आदमी आया था जिसने कहा था कि शहर आकर, राजधानी आकर और अकबर से मिलना और अकबर तुम्हें जो है सो तुम्हारी मांग के अनुसार देगा। जाओ देखो, कुछ कोई रास्ता निकालो। किसान जाता है शहर और वहाँ जाकर पूछता है कि अकबर कहाँ रहता है। जिससे पूछा उसने बता दिया, राजमहल की ओर संकेत कर दिया कि अकबर यहीं रहता है, जाओ। वह गया और देखा कि अकबर जो है सो नमाज पढ़ रहा है। तो किसी से पूछा कि यह क्या कर रहा है, तो कहा कि यह नमाज पढ़ रहा है, नमाज अदा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और खुदा से कुछ मांग रहा है। किसान के मन में आया कि यह जिससे मांगता है उससे मैं ही क्यों न मांग लूं, यह तो खुद भिखारी है, यह तो खुद मांगता है। और वह भी गया लौटकर और अपनी कुटिया में जो है सो ईश्वर की इबादत करने लगा, प्रार्थना करने लगा, ईश्वर से मांगने लगा। ईश्वर से मांगने लगा तो जिसके मन में जो भावना आती है, प्रायः स्वप्न में भी वही भावना आती है और वैसा ही वह देखता है। सपना में वह देखता है कि बगल में एक वृक्ष के नीचे जो है सो सोने की गगड़ी पड़ी हुई है। और सवेरे वह उठता है और अहले सुबह अपनी पत्नी से यह चर्चा करता है कि मैंने स्वप्न में आज देखा है कि अमुक पेड़ के नीचे जो है सो सोने की गगड़ी पड़ी हुई है। यह बात एक चोर सुन लेता है और वह चोर उस किसान के जगने से पहले ही जाता है और वहाँ मिट्टी खोदता है तो देखता है गगड़ी है। और उस गगड़ी में कोई क्या किया था कि आधा जो है सो नीचे से स्वर्ण रख दिया था, सोना रखे हुए था, असरफी रखे हुए था और ऊपर से गिट्टी रख दिए हुए था कि किसी को मालूम नहीं पड़े। वह चोर उसे देखता है, ले जाकर तो देखता है कि वह गिट्टी है। बस वह क्या करता है कि उसी पेड़ के ऊपर से उस किसान के घर पर जो है छप्पर पर जो है सो उसे उलट देता है।
तो उस घर के छत में जो है छप्पर में छिद्र था, उस हो करके जो है सो नीचे जो सोना जो रखा हुआ था, मोती जो हीरे जो रखे हुए थे वह बरसने लगे। तो उसी दिन से यह कथा प्रचलित हो गया कि ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। छप्पर फाड़ के देता है कब? जब श्रद्धा होती है। उस किसान को श्रद्धा थी तो उस तले का सोना उसे मिला, और चोर जो था उसकी भावना नहीं थी, वह भावनाहीन होकर करके गया था लोभ से देखने के लिए उस गगड़ी को, तो उसे क्या गिट्टी दिखाई पड़ी ऊपर वाली, और किसान को सोना मिला। इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धा से हो और प्रार्थना हो। श्रद्धा से यदि प्रार्थना कीजिए तो देते हैं ईश्वर, और वही मांग स्वीकार होती है।